बसिया उद्धमादाय नागपंथी कया इव पुब्बतं प्रयत्थाहि इमं देहं समुद्धरे। आदमी जीवन जीता है और आदमी ही नहीं, दुनिया का हर प्राणी जीवन जीता है। जीवन जीने के लिए भी कुछ परिश्रम करना पड़ सकता है। जीवन की जो आवश्यकताएं हैं, भोजन, पानी, कपड़ा, मकान आदि आदि, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी आदमी को कई बार अर्थार्जन भी करना होता है। कोई खेती करता है, कोई दुकान करता है, उद्योग, फैक्ट्री, धंधा, नौकरी आदि आदि, जो कुछ करके आदमी अर्थार्जन का प्रयास करता है। तो प्रश्न होता है, जिस जीवन को जीने के लिए इतना करना पड़ता है, खपत परिश्रम करना होता है, आखिर उस जीवन जीने का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है? और यह भी स्पष्ट है, एक दिन आंखें बंद भी हो जाती है तो जीवन शाश्वत भी नहीं है, शांत है। कभी न कभी जीवन का अंत भी होता है, और कई बार अंत भी कब हो जाए यह भी कुछ आकस्मिक रूप सा क्रम बन जाता है। आदमी किसी फंक्शन में भाग लेने के लिए बड़ी खुशी के साथ कहीं जाता है, रवाना हो जाता है, बाई कार जा रहा है, मन में उमंग है, खुशी है, वहां जाएंगे, उत्सव देखेंगे, शादी होगी, उनकी प्रोग्राम में रहेंगे, खाना खाएंगे, इतने विचार मन में खुशी के होते हैं। और दुर्भाग्य से माने कभी रोड पर ऐसी घटना घटती है कि सारा उत्सव मानो वही संपन्न उसके लिए हो जाता है। इतना जीवन नित्य भी है, और मृत्यु होना तो खैर एक बात है, मृत्यु कब हो जाए यह कई बार पहले पता नहीं चलता। यह दुनिया की अच्छी बात है एक दृष्टि से कि मौत का पहले प्राय पता नहीं चलता, वो अपने आप आ जाती है। कई बार थोड़ा पता चल जाता है कि ऐसी बीमारी हो गई है, लाइलाज बीमारी, अब तो थोड़े दिनों के मेहमान हैं। और कई बार बस वो भी क्या पता बीमारी भी कब लगेगी, कब वो क्रम बनेगा, पहले पता नहीं चलना भी दुनिया की अच्छी व्यवस्था है। पहले पता चल जाए तो फिर आदमी, मौत तो आएगी मान लो 3 साल बाद, पहले ही मरना शुरू हो जाता है, पहले ही दिमाग में चिंता भार, मौत मौत मौत। एक साधु था, तो एक युवक थोड़ा यूं पढ़ा लिखा था, साधु के पास आया, बोला बाबा जी चर्चा करना चाहता हूं। तो कहा बोलो क्या बात है, शुरू करो बात। तो युवक ने कुछ धार्मिक, स्वर्ग क्या, नरक क्या, पुनर्जन्म क्या, ऐसी कई वो बातें शुरू की। तो सन्यासी ने अपने ढंग से जवाब देना शुरू किया। करते करते थोड़ा युवक थोड़ा यूं तेजी में आ गया बोलते बोलते। सन्यासी ने कहा भी दुनिया का अपना नियम है, देखो आया है उसको एक दिन जाना है। तो आप जी क्या जाना है, बहुत बहुत लंबा जीना है, मुझे तो बहुत जीना है, बहुत जीऊंगा, क्या जल्दी है मेरी, बहुत अभी तो उम्र है कितनी मेरी, 25 भी पूरे नहीं हुए, अभी तो मुझे खूब जीना है, खूब जीना है। साधु को लगा थोड़ा उसको प्रतिबोध देना चाहिए, इतना वो निश्चिक्र न रहे कि बहुत जीना, कुछ भी करो, कैसा भी जीवन जियो।
नशा करो, गुस्सा करो, चोरियां करो, तो बहुत गिरना है, कुछ भी करे। साधु ने कहा भाई मैं एक बात कहता हूं, 7 दिनों में तुम्हारी मौत है, 7 दिनों में तुम्हारी मौत है। युवक ने सोचा रे बाबा लोग बैरिन के मुंह से निकल गए है, तो कहीं बाबा लोगों की बात सच्ची भी हो सकती है। हाँ बाबा, बस कह दिया ना मैंने, 7 दिनों में तुम्हारी मौत है। अब 7 दिनों में मौत की बात सुनी, वो युवक वही ढीला पड़ गया, ढीला सा हो गया, मानो अधमरा सा होने लग गया कि 7 दिनों में मौत है। चर्चा वार्ता भी धीमे बंद कर दी। फिर अब घर जाना था तो वो भी थोड़ा मुश्किल हो गया, चलना भी। कुछ लोग उनको सारा देकर के घर पहुंचा दिया, जाकर के खटिया पर सो गया। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7वां दिन आ गया। तब वो बाबा यूं भिक्षा के लिए उसके घर पधारे। बाबा को देखा, बाबा बाबा अब कितना टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है, 7वां दिन तो आ गया है, अब कितने बजे है मेरा, कितना टाइम हो रहा है। बाबा को उसने प्रश्न ये पूछा था, अंतिम प्रश्न, कि बाबा मैंने सुना है कि आपको प्राय गुस्सा नहीं आता है, आप आवेश में तेजी में कभी नहीं आते हो, बहुत शांत रहते हो, तो हाडमास के पुतले होकर आप ज्यादा गुस्सा नहीं करते, ये कैसे संभव है? बिना गुस्से के आदमी कैसे रह सकते हैं? मैंने सुना मेरे माता जी पिताजी के बाबा जी हैं, इनको प्राय गुस्सा आता ही, बहुत तेजी में कभी नहीं बोलते, तो बिना गुस्से के आप कैसे यूं रह सकते हो? तब तो बाबा ने कहा रे भाई, बिना गुस्से के भी आदमी यूं रह सकता है। फिर बाबा ने कहा तुम्हारी तो 7 दिनों में मौत है। अब वो बाबा जी आए, 7वां दिन आ गया था। बोला बाबा जी बताओ कितना टाइम और बचा है, 7वां दिन तो आ गया। बाबा जी उसके निकट गए, सिर पर हाथ रखा कि बैठो, आज मौत नहीं है तुम्हारी, आज नहीं है, आज नहीं है, आज बिल्कुल नहीं है मौत, उठो काम करो, काम करो अपना। तो बाबा जी आपने वो कहा था ना कि 7 दिनों में मौत है, कि मैंने कहा वो भी एक दृष्टि से ठीक है। तुमने प्रश्न क्या पूछा था कि आपको गुस्सा नहीं आता, यह कैसे संभव है? मैंने सुना है आप प्राय गुस्सा नहीं करते, बहुत तेजी में कभी नहीं बोलते हो, हाडमास का पुतला बिना गुस्सा कैसे रहता है? बाबा ने कहा मैं मौत को याद करता हूँ, सोचता हूँ भी कभी मौत है, मौत है, मुझे अच्छी साधना करना, अच्छा जीवन जीना, पाप कर्मों का विशेष बंध न हो, तो मौत को याद करता रहता हूँ कभी कभी। तो मैं अपने पापों से, गुस्से से, लड़ाई झगड़े से बचते रहने का प्रयास करता हूँ। अब तू बता, ये 7 दिन या 6.5 दिन करीब बीते, तुमने लड़ाई झगड़ा कितनी बार किया? बाबा लड़ाई झगड़ा कौन करे, मुझे तो मौत दिख रही थी।